स्वागत है। जोरदार तालियां अनीस भाई के लिए। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं, हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना है और तेरे नाम जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाले मिस्टर सतीश कौशिक साहब। इंदु सर, अनीस भाई, सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेम आप सबको भी। मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे तीनों मेहमान जो है आज के इतने टैलेंटेड, इतने धुरंधर डायरेक्टर हैं, ये चाहे ना तो मुझे लेके भी फिल्म बना सकते हैं। बनाते नहीं, वो अलग बात है। सर आप बहुत बहुत स्वागत, आइए विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, आप सब जानते हैं इंदु सर जो हैं बेसिकली गुजराती हैं, अनीस भाई भी बेसिकली गुजराती हैं। ये हैं तो पंजाबी लेकिन ये भी गुजराती हो चुके हैं। हर तरफ से धंधा पकड़ रहे हैं ये। एक्टर तो हैं ही, राइटर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं, रेडियो पे ये काम कर रहे हैं, टीवी पे, ओटीटी, इवेंट्स, सब कुछ। सर इतना काम करने के पीछे क्या रीजन है? आपको घर पे बैठना पसंद नहीं है या आपकी मैडम को आपका घर पे बैठना पसंद नहीं है? हर तरफ छाए हुए हैं आप। एक्चुअली जहाँ से हम लोग आए हैं ना, जहाँ से आप भी आए हो जी, नॉर्थ से, और जिनको फिल्मों में काम करने का शौक होता था, उनको तो बस काम मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे और काम करते रहो, करते रहो। यही आपकी इच्छा होती है और हम सब उसी को बिलोंग करते हैं। अनीस भाई, कभी कभी इंसान दूसरे को देख के मन में आ ही जाता है। सतीश सर को देख के कभी आपके मन में नहीं आया कि यार डायरेक्टर ये भी है, डायरेक्टर मैं भी हूँ, अगर ये भी एक्टिंग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं, मुझे कभी ऐसा मतलब बिगनिंग में, स्टार्ट में मैंने छोटे मोटे काम वाम किए थे, एक दो फिल्मों में जहाँ मैं राइटिंग कर रहा था, डायरेक्टर ने बोला भाई एक्टर नहीं आया आप कर लो। अच्छा। तो करता था मैं, लेकिन हमेशा मुझे लगा कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है एक्टिंग का, ये मुझे थोड़ा, मैं पीछे रहूंगा। और आप इतने इतने बड़े एक्टर्स को समझाते हैं, जैसे मैंने इंदु सर का भी देखा, कब से बेटा, दिल के टाइम पे आप, और आपने इतना मेंटेन करके रखा अपने आप को, चमक भी इतना रहे इंदु सर आप। आपका मन नहीं किया क्या कि ये मैं जो अनिल कपूर को समझा रहा हूं कि ऐसे माधुरी के साथ रोमांस करना है, मेरे दिमाग में है, मैं क्यों नहीं कर सकता? कभी मन तो किया होगा इंदु सर? हाँ, एक दो बार किया, लेकिन फिर बीवी को देख के वापस आ गया। मैंने अनीस भाई सुना आपने भी शत्रु सर के एक बचपन का रोल किया है। जी। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात Seriously? कर रहे हैं आप? नसीब फिल्म में बिगनिंग में वही था कि थोड़ा छोटी मोटी 2-3 पिक्चर, 4 पिक्चर में और किया मैंने, लेकिन मुझे ये लगा कि जब मैंने राज कपूर साहब को ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे एक्चुअली क्या है कपिल भाई, कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे क्या करना है, तो क्या क्या नहीं करना है वो मेरी समझ में आ रहा था। क्या करना है, हाँ। अनीस भाई पैसे गिन लिए सारे? जो भूल भुलैया 2 के 300 करोड़ हुए वो? नहीं, काश मैं मतलब इसमें प्रोड्यूसर भी होता। तो हाँ, अभी हमारा काम यह है सर कि मुझे लगता है, मुझे कई अभी बिजनेसमैन मिले तो वो बताए कि सर हमने ये एक फैक्ट्री खोली है आज से 20 साल पहले और थोड़ी मेहनत की और अब काम चल रहा है। तो वो एक फैक्ट्री खोलकर आराम से, हमारे यहाँ है कि हर वक्त हमको एक नई जमीन खरीदनी है, मतलब स्क्रिप्ट बनानी है, एक फैक्ट्री खोलनी है और फिर वो फैक्ट्री मालिक को देकर निकल जाना है। क्या बात! और ये ऊपर वाले ने आपको सर दिया है ऐसा टैलेंट। अच्छा, सतीश सर को आपने कितने क्यूट फनी कैरेक्टर्स में देखा है? आपने कैलेंडर के कैरेक्टर में देखा है, पप्पू पेजर के कैरेक्टर में देखा है, शराफत अली के कैरेक्टर में देखा है, और फिल्मों से जैसे ये ओटीटी में आए, इनके धार्मिक मुंह से अधार्मिक वचन सुनने को मिले। पहली बार मेरे को विश्वास नहीं हुआ सतीश सर गालियां दे रहे हैं। तो सर ये स्क्रिप्ट में देते हैं आपको या डायरेक्टर ये बोलता है कि ये है आपकी स्क्रिप्ट, गालियां स्वाद अनुसार? भाई तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर और राइटर ने जो लिखा होता है जी, वो देते हैं। और दूसरा कई बार क्या होता है ना, एक्टर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, अपनी ऑडियंस को शॉक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप शॉक हुए कि कैसे धार्मिक मुंह से धार्मिक वर्ड निकल रहे हैं जी। तो ये ऑफ कोर्स डायरेक्टर देता है कि आपको इस तरह का किरदार करना है, तो उसको करने की कोशिश की और अलग तरह के किरदार कर रहा हूँ असल में, जो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। इसलिए मैंने मुंडवा भी लिया कि इससे पहले कोई मेरे बाल नोचे मैं खुद ही गंजा हो जाऊं। और आप जो भी करते हैं बहुत बहुत कमाल करते हैं सतीश सर। और बड़ा मौका मिल जाता है कि दिल में तो होता है कई लोगों को गालियां देना, आदमी दे नहीं पाता, तो चलो रोल आ गया भड़ास निकाल तो भड़ास निकाल लो। हालांकि नॉर्मल लाइफ में होता है ऐसा हाँ, सतीश सर, है ना? कि लोग गालियों की बिना क्या बात Actually, बिल्कुल सही बोला। गालियां जो है, मुझे लगता है कपिल भाई, हम लोग डायलॉग लिखते हैं ना, तो
मैं तो लिखता हूँ अपने दिल में, काफी गालियां आती है तो लिखता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर गालियां अलाउड होती है तो वो जो एक्सप्रेशन गालियों में आते हैं ना, वो डायलॉग में कभी नहीं आते। राइट, नहीं बिल्कुल ट्रू फैक्ट है ये। अच्छा, आप इंदु सर की पहली फिल्में देखो आप, राजा, बेटा, मन, रिश्ते, फिर ये शरारती हो गए, फिर धमाल, मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ये सब आना शुरू हो गया, और फिर सडनली थैंक गॉड के साथ ये फिर से धार्मिक हो गए। आप मानते हैं इंदु सर, ले दे के इंसान बाद में फिर धार्मिक हो ही जाता है? ऐसी बात नहीं है, अब वापस शरारत पे उतरूंगा। ये अच्छा। थोड़े एक मौका था शरीफ होने का, अब फिर बदमाश हो जाएंगे, घबराऊं मैं। हटेंगे नहीं आप? नहीं। बिल्कुल सर, हम चाहते भी नहीं आप हटें। इंदु सर, जब आपने धमाल बनाई थी, उसमें एक भी एक्ट्रेस नहीं थी, हीरोइन नहीं थी, जी, सारे ही लड़के थे। धमाल 1 में। हाँ, तो ऐसी ऐसी जब फिल्में होती हैं जिसमें कोई एक्ट्रेस ना हो, तो एक्टर्स टाइम पे आ जाते हैं? एक्टर्स छोड़ो, आप खुद टाइम पे पहुंच जाते हो? हाँ, तब रोते धोते लेकिन काम कर गए, और बहुत अच्छा काम कर गए। हाँ। और मेरी धमाल 1 वाज द बेस्ट धमाल। एक्चुअली एग्री? अच्छा, अनीस सर ने भी जब फिल्म बनाई, रोमांटिक फिल्म प्यार तो होना ही था, इतनी खूबसूरत फिल्म, उसके बाद इन्होंने कॉमेडी फिल्में बनाई, रोमांटिक फिल्में बनानी छोड़ दी। सर, उसके बाद आपका रोमांस से विश्वास उठ गया, या किसी ने बोल दिया था कि अनीस डोंट बज मी? नहीं, क्या है कपिल भाई कि मैंने वो प्यार तो होना था बनाई, और उस वक्त मैं एक फिल्म लिख रहा था, सस्पेंस थ्रिलर दीवानगी। अच्छा जी। तो मुझे बहुत वो कमाल की फिल्म थी वो। बनाने में बीच में, मतलब वो फिल्म के हिट होकर दूसरी पिक्चर बनाने में 3 साल लगे, क्योंकि सब लोग ये चाह रहे थे कि मैं रोमांटिक फिल्म ही बनाऊं। यहाँ तक कि फिल्म का जो ट्रायल देखा था यश जी ने, तो यश जी ने मुझे एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था, बोले अनीस यार तुम बहुत अच्छी तरह से रोमांटिक फिल्म बना सकते हो, ये छोड़ना नहीं। उसके बाद मैंने सेकंड पिक्चर जो बनाई अपना दीवानगी, तो वो सस्पेंस थ्रिलर थी। तो फिर बहुत सारी फिल्में आई सस्पेंस थ्रिलर, लेकिन उस टाइम पे मैं बनाना चाह रहा था कॉमेडी, तो फिर मैंने लिखी नो एंट्री, और फिर नो एंट्री बनाई। क्या बात है, तो No Entry। हाँ, तो बीच में 3-3, 4-4 साल का गैप रहा, सारी हिट होने के बाद भी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि एक काम करते हैं भाई, कुछ सोचना नहीं है, जो उस टाइम पे लगेगा वो करेंगे। तो अभी मैं कॉमेडी भी कर रहा हूँ, बीच में अभी जो शुरू करूंगा एक एक्शन कॉमेडी बना रहा हूँ। तो अभी हॉरर मैंने कभी बनाया नहीं था जी। तो ये भूल भुलैया जो है वो मैंने बोला ऐसी हॉरर लोग हंस के मर गए उसको देख के। कॉमेडी हॉरर। पर कपिल, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अनीस बज़मी जो है ना, बहुत जो होते हैं ना कि फिल्म के आदमी होते हैं, क्योंकि जिसने राज कपूर के साथ काम किया हो, आप समझ लो कि उसकी सेंसिबिलिटी कमर्शियल सिनेमा के बारे में क्या होगी। बिल्कुल। जावेद साहब मुझे एक किस्सा बताते हैं कि वहां से कुछ ऐसा हुआ, किसी स्पीच लिखने के लिए या कुछ सीन लिखने के लिए, वो कुछ ऐसा आया कि उनको भेजा गया कि हमारे एक असिस्टेंट ने लिखा है, पर जावेद साहब आप इसे ठीक कर दीजिए, इसे ठीक कर देंगे तो हमको वो अच्छा हो जाएगा। तो वो अनीस बज़मी एक यंग राइटर का लिखा हुआ कोई पीस था, वो जावेद साहब के पास आया ठीक करने के लिए। जावेद साहब मुझे बताया कि मैंने वो पढ़ा और मैंने उनसे कहा कि इसमें से एक वर्ड मत चेंज कीजिएगा, बिकॉज यंग लड़के ने कमाल का लिखा असल में। क्या बात है। और दूसरा किस्सा मुझे ये याद है कि एक्चुअली मैंने इनको अंदर बोला था, हम 14, 15, 16 हैं। अच्छा। आप समझते हो 14, 15, 16 नहीं ना, किसी को पता? हमारी उम्र नहीं है। वैसे दिल से तो हम 14, 15, 16 हैं असल में, लेकिन मैंने 14 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं, इन्होंने 15 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं, और इन्होंने 16 पिक्चरें डायरेक्ट की हुई हैं। अनीस बज़मी यंग राइटर, ये मेरे घर पे यारी रोड में रहता था, 1 बेडरूम हॉल में। ये मेरे को स्वर्ग एक पिक्चर बनी थी जिसमें मैंने पहली बार काम किया था, डेविड धवन की पिक्चर थी एज ए राइटर। ये मुझे सुनाने आए, इन्होंने कपिल जो रोल सुनाया और स्क्रिप्ट सुनाई ना, पढ़ 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 पढ़, तो उन दिनों में हम डायरेक्टर बनते, मैं यार तू साला क्या सुनाता है यार, और ऊपर से पिक्चर की कहानी इसने कोई 5 से 7 मिनट के अंदर। और तब अनीस ने बोला था कि सर पिक्चर की कहानी वो होती है जो 5 मिनट के अंदर सुना दो और बंदे के समझ में आए ना, तो इसका मतलब करेक्ट कहानी है। क्या बात तो ये अनीस और वो घर मेरे लिए लकी बहुत था, वो बहुत लकी था, बिकॉज ये दोनों डायरेक्टर आज बैठे हुए हैं। अनीस स्वर्ग की पिक्चर सुनाने आया था, और मैं अपनी दिल मैं अपनी दिल इनको सुनाने इनके घर पे गया था। मैं बोला सतीश मैंने एक कहानी लिखी है यार, सुन कैसी है। तो इन्होंने और उसकी सुना। कहानी में बैठे थे हम लोग, मतलब कि यार इसके अंदर क्या सीन होने चाहिए, राय के लिए आए थे। तो उन दिनों में बड़ा मिला जुला काम होता था। आजकल तो 1.5 डायलॉग किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप कहीं चला ना जाए कहीं। इवन अनुपम खेर ये रोल करने तैयार नहीं थे मेरे ख्याल से। आपने अनुपम खेर को डांटा था। मैंने अनुपम को बोला इंदर कुमार के साथ काम कर,
अच्छा, क्योंकि इंदर कुमार के सीन जो है ना वो यहाँ से परे होते हैं, वो कंजूस आदमी का रोल था। कितना कितना खूबसूरत करेक्टर था। और अपना वो पता चलता है कि इतना कंजूस है कि चाय में मक्खी गिर जाती है और उसको मक्खी निकाल के भी चूस अब ये गुजराती कमर्शियल सिनेमा का जो होता है ना कमर्शियल डायरेक्टर, वही सोच सकता था ये। अच्छा, अनीस भाई भी एक्टर से वो काम करा लेते हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। आप देखो वेलकम में जो उदय भाई का करेक्टर था, नाना पाटेकर साहब ने किया, उनको हमने इतने सीरियस सिनेमा में देखा है। माइंड ब्लोइंग। ये अनीस भाई कैसे आपके दिमाग में आया कि नाना पाटेकर साहब को उदय के करेक्टर के लिए मान गए थे पहली बार में वो? नहीं, क्या है कपिल भाई कि मुझे हमेशा, मतलब मैं हमेशा तो उनको बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। तो मुझे लगता था यार जिस दिन ये कॉमेडी करेंगे, ये कमाल कॉमेडी करेंगे, बहुत सारे लोगों को बताएंगे कि कॉमेडी कैसे की जाती है। वाह। वाह। तो मैंने उनको फ़ोन किया, लेकिन वो हैं तो मतलब जिस तरह की आपको पता है, मैंने फ़ोन किया, मैंने नानी जी आपसे मिलना है। काय को? मैंने बोला फिल्म सुनानी है। तो खैर मैं गया उनसे मिलने। तो बोले कि हाँ क्या है, नहीं तू मेरे को कहानी नहीं सुननी है, तू अपनी माँ की कसम खा के बोल कि ये फिल्म मेरे लिए ठीक है, मुझे करनी चाहिए। मैंने बोला नहीं आप सुन लो यार। तो बोले कि अच्छा कितनी देर में? मैंने बोला कि भाई मैं आपको 3 घंटे में सुना सकता हूँ, 30 मिनट में सुना सकता हूँ, 3 मिनट में। आपको कितने? बोले मैं 3 घंटा है। मैंने 3 घंटा उनको कहानी सुनाई, गले वले मिले। मुझे आज तक याद है वो डायलॉग, उन्होंने बोला कि मैं अनीस कच्ची मिट्टी है, तेरे सेट पे आएगा, जिस रूप में ढलना है ढाल लेना। उसके बाद पूरी फिल्म लोग कहते हैं कि बहुत तकलीफ देते हैं और बहुत टेम्पर है, कुछ भी मुझे नहीं लगा। मुझे लगा सबसे आसान काम करना जो है वो नाना जी के साथ है। क्या बात। अगर अनीस भाई वो क्या किस्सा था, विजय राज ने गलती से आपकी स्क्रिप्ट फाड़ दी थी, क्या हुआ अरे था वो? हाँ, नहीं क्या हो गया सर कि मेरी फिल्म में के कई ऐसे सीन हैं जो मैं 11th आवर पे मैंने लिखे हैं। अच्छा जी। हाँ, जैसे नो एंट्री का जो क्लाइमैक्स है वो कभी भी नहीं था, शूटिंग तक नहीं था। उसके अलावा वेलकम का जो क्लाइमैक्स है, तो वेलकम में वो एक सीन था घोड़े वाला जिसमें नाना जी घोड़े पे बैठे हुए हैं। तो वो सीन जो है जब लिखने बैठता था, अच्छा मैं कल लिखूंगा। और वो दिन आ गया जब शूटिंग है, तो मैं रास्ते में जब जा रहा था लोकेशन पे तो मैं लिख रहा था, और मैं उर्दू में लिखता हूँ। तो मैंने वो किसी तरह कंप्लीट करके मैंने असिस्टेंट को दिया कि भाई अच्छा वो उसमें तो एक ही आदमी है जिसको उर्दू आती है, वो समझा रहा है, वो लिख रहे हैं वो लोग। अच्छा। और मैं नाना जी और बाकी अनिल जी है, और अक्षय एंड कतरीना, इन सबको चलिए शुरू करते हैं। और मैंने पूरा सीन सुना दिया, आप ये बोलिए। सीन का हो रहा है सर, हो रहा है, बस तैयार है। इतने में शॉर्ट रेडी हो गया। तो विजय राज जो है फिल्म में डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोला यार मेरे हाथ में कुछ चाहिए, तो वो असिस्टेंट ने वही सीन दे दिया। और उसमें उसको डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो फाड़ देता है, तो वो सारा सीन उसने फाड़ दिया। एक कॉपी है, सब बिखरे हुए। मैंने जैसे कट बोला सारे असिस्टेंट भागे, एक वो पुर्जा निकाला और उसको ज्वाइन कर रहे टेप से वैसे। तो लास्ट तक पिक्चर का सीन खत्म हो गया, शूटिंग खत्म हो गई, वो कंप्लीट हुआ नहीं। मेरे को भी एक बार मौका मिला सौभाग्य अनीस भाई के साथ काम करने का। फिल्म इनके दिमाग में होती है, मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं देखी इनके हाथ में, दिमाग में होती है और जो सीन चल रहा है लग रहा है उतनी देर में लाइटिंग हो रही है, फटाफट ये पेपर पे लिख के दे देते हैं। अनीस भाई कभी कभी आपको डर नहीं लगता कि यार सारे रेडी हो गए, सब एडी बोल देगा कि सर शॉट रेडी है, और सीन अगर नहीं लिख पाया टाइम पे तो? नहीं टेंशन तो होती है कपिल भाई, लेकिन क्या होता है कि वो अगर एक आदमी सिर्फ डायरेक्टर है ना, तो उसको जरा ऐसा लगता है चलो भाई स्क्रिप्ट है, ये एक बिल्कुल बाइंड है और ये सही है। जब आदमी राइटर होता है तो उसको रात को जो चीज़ लिखी है वो सुबह ऐसा लगता है नहीं और अच्छी हो सकती है, तो वो चेंज होते रहता है। तो वो एक प्लस पॉइंट भी है एज अ राइटर होने का, और एक माइनस पॉइंट भी है कि कई मरतबा मेरी फिल्म के कई सीन जो बहुत अच्छे हुए हैं वो हमेशा मुझे लगता है मैंने 11th आवर पे ही लिखे हैं। वाह। चाहे वो हाँ ऑलवेज। अनीस भाई कभी ऐसा होता है कि 10-15 एक्टर्स का सीन आप कर रहे हो, आपने भी इतनी मल्टी स्टारर फिल्में बनाई इंदु सर, आपने भी, है ना, 10-15 एक्टर्स हैं और बीच में 2-3 की कोई लाइन ही नहीं है, या तो वो परेशान भी करते हैं अनीस भाई मेरा कुछ करो ना। बहुत बार ऐसा होता है सर, और कई मरतबा उनको लगता है ये हम बोल देंगे तो आपको एज ए डायरेक्टर आपको एडिटिंग भी सोचनी पड़ती है कि अच्छा चलो ये तो आराम से निकल भी जाएगा। तो वो शूटिंग पे हाँ,
तो बड़ा चालाक होना पड़ता है। हाँ, तो वो है। और वो शूटिंग पे भी आपका जो है ना थोड़ा ऐसा चलता रहता है, ये काट दूंगा, ये काट दूंगा, ये काट दूंगा। अच्छा, उस समय आप करने देते हो कि चल कर ले फिर तो। बट मैं आपको बताऊं, कुछ एक्टर्स जो है जो इनसिक्योर नहीं होते, अच्छे एक्टर्स होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने नाना जी और अनिल के साथ जब काम किया था, अनिल जी के साथ वेलकम, उसमें पीछे 3-4 बड़े अच्छे कैरेक्टर थे जिन्होंने सिर्फ मोहब्बत में, प्यार में मेरे साथ काम किया था। मुश्ताक खान और हाँ, ये वो बहुत- उनके रोल नहीं थे, ना या कोई डायलॉग था। तो मैंने कहा था मैं कुछ करूंगा, लेकिन अभी ये है कि दोस्ती यारी में आ गए थे। तो अभी कई मरतबा शॉट लगने के बाद मैं कहता था, अच्छा नाना जी काम करिए, ये डायलॉग आप मत बोलिए, मुश्ताक भाई आप बोलिए। तो कई मरतबा सीन लिखा हुआ है नाना जी का और अनिल जी का, बट डायलॉग्स मैंने उन लोगों को सेट के ऊपर शूटिंग पे, पहला 2 टेक कुछ और हो चुका है, तीसरे टेक पे कुछ और है, तो इस तरह भी किया है। बट मुझे लगता है कि वो एक जादू ही होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, उस नशे में रहते हैं, और थोड़ा इम्प्रोवाइज करना, थोड़ा चेंज करना, थोड़ा, तो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से सीन बनता है। अच्छा, आपने अरुणा ईरानी जी को इतनी फिल्मों में देखा है, वो मैं आपको बता दूं, इंदु सर की बड़ी बहन ही है। फिल्म बेटा में अरुणा जी को पहली बार हमने नेगेटिव किरदार में देखा, जो परेशान करती रहती हैं, है ना? आपने जब उनको पहली बार ऐसा नेगेटिव किरदार ऑफर किया, उन्होंने कहा नहीं कि मैं कौन सा खड़ूस ननद बन के आपकी बीवी को परेशान किया है, मेरे को ऐसा रोल क्यों दे रहे हो? कैसे एकदम से आपने अरुणा जी को ऐसा रोल दे दिया? अरुणा जी इज लाइक अ फादर टू अस। तो अच्छा उनकी जी। हम बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने ही हमको पाल पोस के बड़ा किया है, सब अच्छा भाई जी। बहनों को। तो आज भी अरुणा जी के सामने किसी की आवाज नहीं निकलती, ये एक फैक्ट है। अब मैंने क्या गलती की थी, मैंने एक कोई और लेडी को कास्ट कर लिया था उस रोल में। अच्छा और जी। अरुणा जी के दिल में लग रहा था कि यार इसने मुझे कास्ट नहीं किया और ये लेडी को कास्ट कर लिया। पर उसके अच्छा जी। पीछे एक कारण था। मैं भी वो आदमी इस दुनिया में है नहीं, तो मैं उनके प्रेशर में आके मैंने ये काम किया था। तो शूटिंग से 3 दिन पहले मुझे जावेद साहब का और शबाना जी का फोन आया, और उन्होंने मुझे फोन करके बोला, इंदु जी आप यार बहुत ही मतलब ना समझ इंसान है। बोला क्या हुआ जावेद साहब, क्या हुआ? मैं से कुछ गड़बड़ हो गई? बोला नहीं इंदु जी, आपके घर में इतना बड़ा स्टार है, आपने अरुणा जी को क्यों नहीं लिया? अच्छा। मैंने बोला यार कसम खुदा की मैं यही चाह रहा था, लेकिन वो जो ऊपर एक था वो करने नहीं दे रहा था। अच्छा। तो अब वो भी नहीं है इस पिक्चर में। मैं अब भी जाता हूँ। मैं उसी वक्त अरुणा जी के पास गया घर पे, उनको बोला डरते डरते, अरुणा बहन वो रोल आपको करना है। 2 मिनट मेरे को ऐसा लुक दिए, मुझे लगा अभी एक झापड़ आने वाला है कि बाहर निकल, मेरे को नहीं करना है। ठीक है, इतना लेट क्यों आया? अच्छा। बोला जावेद साहब को फोन ही लेट आया बोलना था। बोला ऐसा ऐसा मैं करना चाह रहा था, लेकिन आप उस आदमी को जानते हो, तो वो राइटर थे उस पिक्चर के, तो वो मुझे बोल रहे थे ये मिसकास्ट हो जाएगा और तेरी पहली पिक्चर है, तू मरेगा, तो डोंट डू दिस। तो मैं आप ही के पास आना चाहता था। फिर उन्होंने रोल किया और उनको अवार्ड भी मिला। क्या तो बात? मुझे लगा जो उन्होंने हमारे लिए किया, तो जो उन्होंने हमारे लिए किया उसका इतना सा एक कण मैंने उनको वापस दिया। क्या बात है? बस सर, जिंदगी कट रही है, क्या कहें सर। जैसे आप सब हिंदी फिल्में बनाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है जो एक्टर्स होते हैं ना, कई एक्टर्स, नॉट ऑल, कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। सो व्हाट इज माय सीन, हमारे शो पे भी कई ऐसे आते हैं। सो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, अच्छा उनको एक मैंने एक्टर के सामने बोल दिया, सर आज हम तो दिहाड़ी कर रहे हैं। व्हाट इज दिस दिहाड़ी? मैंने कहा दिहाड़ी मतलब जो कमाने निकलते हैं हम। तो जब आपको कोई देहाती कैरेक्टर समझाना होता है, कोई ऐसे एक्टर आपको मिलते होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, परेशानी नहीं होती उस समय? नहीं, मुझे तो काफ़ी ऐसे एक्टर्स मिले हैं, एंड वो सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करते हैं, और मुझे हमेशा ये लगता है कि ठीक है, अच्छी बात है, वो अंग्रेजी जानते हैं, करते हैं, बट एक जिस तरह की फिल्म कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको कई ऐसे मिले मुझे, बट मैं उनको मैनेज कर लेता हूँ कि भाई कहाँ तक उनकी अंग्रेजी सुननी है और कहाँ हमको हमारा देसीपन लेके आना है। क्या बात? नवाज भाई एक बार इंटरव्यू दे रहे थे ना, तो कहते हैं केडी आके मेरे को इंग्लिश में समझा रही है, तो सर यू नो व्हाट द सीन इज। कहता मैंने कहा रे फिल्म हिंदी में बना रहे हो तो मेरे को हिंदी में समझा दो। वो होता है ऐसा। अनीस भाई के बारे में हमने सुना कि जब ये राज कपूर साहब को असिस्ट कर रहे थे, तो एक बार डर के बाथरूम में छुप गए थे। क्या हुआ था अनीस भाई? सर क्या है कि राज साहब जो हैं वो दिन में 3 या 4 शॉट लेते थे, एंड बड़े खुश होते थे कि भाई 4 शॉट आज हो गए, 3 शॉट हो गए। अच्छा, इस तरह का था माहौल। लेकिन एक दिन जो है वो पता नहीं किस मूड में थे, कुछ 17-18 शॉट्स ले लिए, एंड एक बड़ी खुशी का माहौल था पूरे सेट पे। राज साहब, सारे एक्टर्स थे और सारे असिस्टेंट, सब 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 बहुत खुशी का माहौल था। करीबन उस खुशी में उन्होंने बोला रात को आज पार्टी है,
अच्छा। तो बहुत आलीशान पार्टी वार्टी सब अरेंज हो रही है। कुछ 7:30 बजे मुझे लगा कि कुलभूषण खरबंदा जो थे उनको ड्रेस रॉन्ग दे दिया हम लोगों ने। तो मैंने मेरे एक दूसरे असिस्टेंट थे राजीव कपूर, उनको बोला तो वो चुप हो गए। उसने तीसरे को बोला, तो 5 आदमी जो असिस्टेंट है वो सेट पे बहुत खुशी का माहौल है, सब खुश हैं, ये सिर्फ 5 लोग टेंशन में है कि अब क्या Oh होगा। my तो हमारे जो God. चीफ असिस्टेंट थे मिस्टर कलाचंद्र, उनको हम लोग ने बोला सर आप बता दो ना तो मार डालेंगे ये, क्योंकि राज साहब जो है यार बहुत जबरदस्त चीखना चिल्लाना, अरे बाबा। तो राज साहब की तरफ वो जा रहे थे, हम लोग धीरे धीरे गेट की तरफ आ रहे थे शूटिंग से। जैसे उनको बोला, राज साहब बहुत अच्छे मूड में थे, उनका खाली ऐसा रिएक्शन आया और उन्होंने बोला वेर इज माई असिस्टेंट, चिल्लाया उन्होंने, हम लोग सब भाग गए। कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ। लेकिन अब यह है कि किसी तरह उन्होंने बुलाया, बहुत जितना बोलना था सबके सामने जितनी बेइज्जती कर सकते थे जो वो हुई। और उसके बाद यह है कि रात को पार्टी भी है तो वहां पे भी जाना है। कोई असिस्टेंट पार्टी में जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन जाना है पार्टी में। और फिर पार्टी रात के 2-3 बजे तक, वहाँ सारे लोग जो है सिर्फ इतने ही देख रहे हैं, शमी कपूर साहब और बहुत बहुत लोग थे, ऋषि कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, और सब लोग ये क्या ड्रेस रॉन्ग दे दिया। हर आदमी ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं मतलब कितना बड़ा क्राइम हो गया है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे मैसूर, तो उस गुस्से में साहब ने सबकी प्लेन की टिकट कैंसिल करवाई और जो एक लाइटें वाइटें रखते हैं जिस ट्रक में, उसमें सारे असिस्टेंटों को बोला कि ये लोग मैसूर जाएंगे। मेरे ख्याल से वो हम लोग निकले अपना चैम्बूर से और उसके नीचे कुछ एक मशीन था वो गिर गया। तो मैंने पूछा मैसूर कब आएगा, खैर हम लोग 3 दिन बाद पहुंचे। और हम लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि कई बार असिस्टेंट से गलती होती है, ऐसे में कई बार डायरेक्टर से भी गलती हो जाती है। अच्छा जी। मैं आपको अपनी पिक्चर हमारा दिल आपके पास है, जो मैंने अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय के साथ बनाई थी जी। उसमें मैं एक दिन है ना बड़े प्रॉब्लम में फंस गया। मैं सीन शूट कर रहा था और मैंने उसमें एक रोल के लिए, हमारी एनएसडी की मेरी जूनियर है और बड़ी कमाल की गजब की एक्ट्रेस है मीता वशिष्ठ, ठीक है ना। मीता। तो मैंने ऐश्वर्या की एक फ्रेंड के लिए उनको फाइनल किया था और मैं हैदराबाद में सेट के ऊपर सीन शूट कर रहा था और 1 शॉट हो गया, 2 शॉट हो गए और शॉट लेते लेते और सीन करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैंने मीता को गलत कास्ट कर लिया। क्यों? मेरे को लगा कि ये रोल जो है ना ऐश्वर्या के सामने ये कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ गलीबल पर्सनैलिटी चाहिए थी, कोई प्यारी पर्सनैलिटी चाहिए थी, And Meeta is a very strong personality. एंड शी हैड ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, यू नो। तो वो ना बैलेंस नहीं हो पा रहा था। एज ए डायरेक्टर का होता ना कि गलती हो गई मेरी, यार इसको मैं क्या करूं यार। तो मैंने ना शूटिंग, मैंने लंच ब्रेक कर दिया जल्दी 12 बजे ही, और मैं मीता जी के पास गया और मीता को मैंने से बोला, मीता मेरे से ना एक गलती हो गई है। कहती क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? मैंने कहा आप है ना गलत कास्ट हो गई है उसके अंदर, मेरे को है ना। और मैंने उनको अपना रीजन बताया एंड शी सेड इवन आई एम फीलिंग दैट आई एम रॉन्गली कास्ट इन दिस रोल, यू नो। और हम दोनों ने लंच में बैठ के डिसाइड किया कि इस रोल में कौन होना चाहिए। वाओ। और डिसाइड करने के बाद अपना वो तनाज करीम लड़की है ना, वो थोड़ी सी स्वीट और इस तरह की गलीबल पर्सनालिटी की लड़की थी वो। तो हम दोनों ने तनाज को कास्ट किया। मैंने उसी वक्त उसको फोन किया कि तनाज ऐसे ऐसे है, कैन यू कम टुमारो मॉर्निंग? आई विल कम दिस थिंग एंड आई हैड ए लेविश पार्टी फॉर मीता वशिष्ठ दैट डे। आज भी मेरी कागज लास्ट पिक्चर में काम किया, बट हैट्स ऑफ टू हर दैट शी लिसन टू इट और मेरी गलती को उसने, मेरी गलती को ठीक किया उसने। बड़ी बात है। अरे सर, कागज भी बड़ी कमाल की पिक्चर बनाई आपने। कागज 2 भी आ रही है? हाँ, कागज 2 थोड़े कागज रह गए थे उसमें पिछली वाली में। अभी तो ये कागज और होते रह गए कि कागज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है। तो कागज 2 कल ही शूटिंग खत्म हुई है उसकी सारी। क्या बात है, बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है वो। कि वाकई आदमी जिंदा सामने खड़ा है, उसके ऊपर नहीं मानते लोग, कागज दिखाओ कि ये है कि नहीं है। तो क्या बात है सर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना नीस भाई, आप तो राइटर भी हैं, आप समझते हैं इस बात को। राइटर ने लिखा कि हीरो हीरोइन स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में गाना गा रहे हैं जी। पीछे से प्रोड्यूसर को नहीं मारता है कि लोनावला कर स्विट्जरलैंड का। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने लिख दिया हो बड़ी लोकेशन दूर की, फॉरेन की? नहीं सर, मैं हमेशा ही लिखता हूँ कि बोले लोकेशन क्या है फॉरेन की,
जहाँ से सब्सिडी ज्यादा मिल रही है, सब्सिडी। तो हाँ मुझे लगता है कि यार मैं इस तरह काम करता हूँ। हाँ। बट मेरे एक राइटर दोस्त थे, वो बेचारे बहुत अच्छे राइटर थे, लेकिन उनकी कोई कहानी ले ही नहीं रहा था, क्योंकि वो काफी बड़ा सोचते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी समझ में आने लग गया, तो वो फिर सुनाना ऐसा शुरू किया था उन्होंने कि एक बहुत बड़ा बंगला है, अपना जुहू का जानकी कुटीर भी हो सकता है। तो हर चीज का अल्टरनेट बेचने लगे। जबकि मैं आपको बताऊं, हम तीनों की आदत है ना, एक आदमी ने खराब की है, किसने? जिसका उल्टा होता था कि उसको बोलो कि सीन लोनावाला का है, तो वो कहता है स्विट्जरलैंड में शूट करो। बोनी वो है सर? बोनी कपूर। अनीस भाई, वो जो फिल्म में मैं भी था, उसमें 5 दिन गाना शूट किया था जयपुर में। मेरा इसमें एक सीन था, गिली गिली शू ऐसे करके मैं भी 5 दिन एंजॉय 5 स्टार। अच्छा, जैसे ना सतीश सर, हमने देखा है, आप सब गवाह होंगे, जब कोई फिल्म देखते हैं, हम फिल्म के अंदर भी दिखाते थे, फिल्म के अंदर फिल्म की शूटिंग हो रही थी, हीरोइन की मम्मी जरूर आती थी। वो किसके लिए आती थी? एक्टर के चक्कर में आती थी कि डायरेक्टर के चक्कर में आती थी? मम्मी तो अपनी बेबी के लिए आती थी बेबी असल पर में ना। नजर रखने आती हाँ। थी सतीश, है ना? हाँ, पर डायरेक्टर भी मम्मी को ज्यादा भाव ज्यादा देते थे असल में, क्योंकि उधर तो काम बन नहीं सकता, तो मम्मी पे काम बन जाएगा। सर, आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, उसके नीचे लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। कुछ हमने फोटोग्राफ्स निकाली हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, दिखाइए जरा। अनीस भाई ने ये फोटो डाला है, स्क्रॉलिंग थ्रू ऑल द लव रिसीव्ड फॉर भूल भुलैया 2। नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये टेंशन में है कि बैंक ने ये 125 रुपए किस बात के काट लिए। फिल्म हिट होने के बाद प्रोड्यूसर ने प्रॉफिट की जगह लड्डू भेज दिए। अब ये हिसाब लगा रहे हैं कितने के लड्डू भेजे। कई लोग दूर से बिजी नजर आते हैं, पास जाके देखो तो वो लूडो खेल रहे होते हैं। हीरोइन के बाहर जाते ही चुपचाप उसके फोन से खुद को फॉलो करवाते हुए अनीस बजमी। और दिखाइए, सतीश सर ने ये फोटो डाला है हनी सिंह के साथ। इट वॉज फन टू बी पार्ट ऑफ सुपरस्टार सिंगर यो हनी सिंह लेटेस्ट सॉन्ग जाम। इट इज आउट नाउ, एंजॉय द सॉन्ग, यू विल लव इट। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इस फोटो में एक हनी सिंह है, दूसरा फनी सिंह है। हनी सिंह की आंखें और सतीश कौशिक जी की खुशी देख के लग रहा है कि पार्टी में नोरा फतेही भी आई। और दिखाइए, अभी तो सतीश जी ने सारे बटन लगा रखे हैं, जैसे जैसे खाना पीना चलेगा एक एक बटन अपने आप खुलता जाएगा। और दिखाइए, इंदु सर का अकाउंट नहीं है ये, उनकी डॉटर ने डाली है ये फोटो। सर, बड़ी हैप्पी फोटो है, हैप्पी फादर्स डे वाले दिन डाली गई है। टू द कूलेस्ट डैड। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी उंगली बता रही है कि आपने 2 पी है, लेकिन आपकी आंखों से पता लग रहा है अभी तक 4 हो चुके हैं। किसी ने रिप्लाई किया, भाई उनके हिसाब से तो वो 4 ही उंगलियां दिखा रहे हैं। और दिखाइए, अनीस भाई ने ये फोटो डाला है क्रिकेट खेलते हुए, हिट और मिस, एंजॉयिंग थ्रू ए प्लेफुल थ्रोबैक। आइए देखते हैं कमेंट्स। सर, आपका एक्शन देखकर लग रहा है आपने क्रिकेट नहीं गिल्ली डंडा ज्यादा खेला है। बॉलर और फील्डर के लिए चेतावनी, जो भी इन्हें आउट करेगा वो फिल्म से आउट हो जाएगा। और दिखाइए, ट्रेवलिंग टू दुबई, मिस ट्रेवलिंग अलोंग विद माय बेस्ट फ्रेंड, वर्क, फ्रेंडशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, जय हो। हाँ जी, दिखाइए नीचे कमेंट्स। इनकी खुशी से लग रहा है कि ये दुबई से बैंकॉक भी निकलेंगे। और आगे दिखाइए, अनीस भाई ने फोटो डाला, थ्रो बैक टू ए सीरियस मोमेंट व्हाइल शूटिंग ए कॉमेडी सीन। दिखाइए कमेंट्स दिखाइए। कार्तिक आर्यन की शक्ल देख के लग रहा है अनीस जी ने स्क्रिप्ट में से उनका रोमांटिक सीन हटा दिया। कार्तिक ने ये चेयर हीरोइन के लिए रोकी थी, उस पे अनीस सर आके बैठ गए। अनीस सर सोच रहे हैं इससे हीरोइन का फोन नंबर तो जल्दी याद हो जाता है, स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही। और दिखाइए, 90 मिनट मॉर्निंग वॉक एंड फिट टू गो फॉर शूट एट फिल्म सिटी फॉर अरबाज खान पटना शुक्ला, स्टारिंग माय फेवरेट रवीना जी का टैग किया है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गाड़ी को पार्किंग से निकलते देख सतीश जी पार्किंग का पैसा लेने पहुंच गए। सर, मैंने भी वॉक करने का सोच रहा था, मगर आपको देख के मैंने विचार त्याग दिया।
जब 90 मिनट की वॉक के बाद भी आपकी बीवी कहे 10 चक्कर मेरे साथ भी लगाओ। और दिखाइए। खत्म। अच्छा सर, आप तीनों डायरेक्टर हैं, कभी कोई ऐसा एक्टर कई बार हो जाता है ना, सुई अटक जाती है और एक रीटेक, 2 रीटेक और फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर 15-20, कोई ऐसा आपको हुआ हो आपके साथ और आपने सोचा हो कि मैं डायरेक्टर क्यों बन गया? कोई ऐसा भी हुआ आपके साथ कभी? अक्सर ऐसा होता है सर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जो नहीं एक्टिंग जानते हैं, लेकिन एक्टर हैं वो। अच्छा। हाँ, नहीं जानते। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अभी एक हमारी फिल्म थी जिसमें एक हीरोइन थी, तो उसका एक इमोशनल सीन था, तो उसकी जो ग्लिसरीन की बोतल है वो खो गई, तो वो इतनी टेंशन में आ गई, कहाँ है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, my क्योंकि उसे ये पता है कि अगर ये नहीं है तो वो रोने वाला सीन तो हो नहीं सकता है। Right. मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए सर, ये मैं थक गया हूँ, ये 4 मरतबा शॉट ले लिया है, अगर 5वीं मरतबा आप कर पाएंगे तो ठीक है, वरना आपके ओवर शोल्डर से सामने अच्छा एक्टर खड़ा है, उसके ऊपर होगा। क्या बात। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इंदु सर, अनीस भाई और सतीश जी के लिए। सतीश सर, अनीस भाई, इंदु सर, इतना मजा आया आज Thank you आपसे very बातें much, sir. करके, Thank you so much. आपकी फिल्मों से जुड़े हुए किस्से सुन के। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने बहुत मजा लिया है। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू कपिल, थैंक यू वेरी मच सर, लव यू पाजी। हम तीनों ने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन शुक्रिया। आज का ये खास मौका मैं जाने नहीं दे सकता। मैं लास्ट टाइम आया था कागज जी। फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पर, और कल ही मेरी कागज 2 की शूटिंग खत्म हुई है। अरे वाह, बहुत मुबारक। तो मैं आज आपके सामने कागज 2 का लोगो अनवील करना चाहता हूं कि कागज 2 पिक्चर का प्लीज लेके आइए। कपिल जी हैं, अर्चना मेरी जान, ये जान, अपने रास्ते बनाने के लिए दूसरों के रास्ते बंद मत करो। क्या बात है सर, कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। कांग्रेचुलेशन सतीश सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। एक बार खुल के तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए।